हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में लेकर आए हैं मेडाइवल हिस्ट्री के साथ साथ केमिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो कि आज इस वीडियो का पार्ट नंबर 3 है। तो इस वीडियो को एंड तक देखिए और अच्छे तरीके से अटेम्प्ट करिए और बताइए कि कितना स्कोर कर पाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि किस मुगल बादशाह ने जजिया नामक जो कर है वो पुनः लगाया था। जजिया कर को पुनः लगाया था औरंगजेब ने। अकबर ने इसको समाप्त कर दिया था, लेकिन औरंगजेब ने इसको पुनः स्टार्ट किया था, यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। सेकेंड क्वेश्चन कि अकबर के शासनकाल में अलमगुजार नामक जो अधिकारी होते थे उनका कार्य क्या था। अलमगुजार नामक जो अधिकारी थे उनका कार्य क्या था? भूमि राजस्व का मूल्यांकन और संग्रह करना। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों को स्थानांतरित किया था? तो यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन सी, पुरंदर की संधि। पुरंदर की संधि कब हुआ था? आप जल्दी से कमेंट करके बताइए। कई बार हम लोगों ने डिस्कशन किया है, तो जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। कौन सी अक्रिय गैस यौगिक बना सकती है? कौन सी अक्रिय गैस यौगिक बना सकती है? तो अक्रिय गैस हम यहाँ पे जिनॉन को रख सकते हैं। जो जिनॉन है, जिनॉन अक्रिय गैस ये यौगिक बना सकती है। ऑप्शन बी। जिनॉन गैस को स्ट्रेंजर गैस के नाम से भी जाना जाता है, तो इसे आपको याद रखना है। अगला प्रश्न क्या है? हेनरी नियम अनुप्रयोज्य है। हेनरी नियम अनुप्रयोज्य है यदि जब ताप एवं दाब मध्यम हो, यानी यहाँ पे ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन से कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने पहले हजरत ए आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की? हजरत ए आला की उपाधि और बाद में सुल्तान की, तो यहाँ पे शेरशाह सूरी बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन सी शेरशाह सूरी। औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ क्या था? औरंगजेब द्वारा चलाया गया जिहाद का अर्थ था दारुल इस्लाम। दारुल इस्लाम ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। अगला प्रश्न, हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का तिथि अनुसार सही क्रम क्या होगा? सही क्रम क्या होगा? तो देखिए, अगर हम यहाँ पे बात करें जो कि हुमायूं के द्वारा लड़े गए 4 युद्धों का क्रम, तो यहाँ पे एक तो होगा आपका देवरिया का युद्ध होता है, साथ में फिर चौसा का युद्ध, कनौज या फिर बिलग्राम का युद्ध और सरहिंद का युद्ध। यानी सही आंसर ऑप्शन बी को टिक करेंगे। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा? मुगल काल का स्वर्ण युग का है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, अब अंतिम समय चल रहा है, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस का कलेक्शन करना है। अब आप डीपली पढ़ने की कोशिश ना करें, अब ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आप अपने इकट्ठा करने की कोशिश करें, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस जो लगाएंगे तो आपके पास क्वेश्चंस का संग्रह ज़्यादा होगा, तो आप एग्जाम्स में क्वेश्चंस आपके पास ज़्यादा होगा, तो जाहिर सी बात है कि आपको कुछ ज़्यादा नॉलेज हो जाएगी। ठीक है, तो जितना हो सके उतना क्वेश्चंस को लगाइए। स्वर्ण युग कहा जाता है, तो किसने कहा था शाहजहां के शासनकाल को स्वर्ण युग? जो कि L.A. श्रीवास्तव। L.A. श्रीवास्तव ऑप्शन सी। सल्तनत काल में आयात की प्रमुख वस्तु क्या थी? सल्तनत काल में आयात की जो प्रमुख वस्तु थी वह है घोड़ा। ऑप्शन ए घोड़ा। नेक्स्ट वन है कि किस बंदरगाह को पुर्तगाली लोग पोर्टो गार्डे, ठीक है, पोर्टो गार्डे या फिर महान बंदरगाह के नाम से पुकारते थे? बंगाल का चट्टगांव बंदरगाह। बंगाल का चट्टगांव बंदरगाह ऑप्शन बी। अगला प्रश्न कह रहा है कि श्यानता के व्युत्क्रम को परिभाषित करते हैं। श्यानता के व्युत्क्रम को परिभाषित करते हैं जो कि तरलता से। तरलता से ऑप्शन डी तरलता से। अधिशोषण में मुक्त ऊर्जा कहलाती है। अधिशोषण में मुक्त ऊर्जा क्या कहलाती है? इसे हम लोग गिब्स मुक्त ऊर्जा के नाम से जानते हैं। गिब्स मुक्त ऊर्जा ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। अगला प्रश्न है कि पदार्थ का वह सबसे छोटा, यानी कि निम्नलिखित में से कौन पदार्थ का वह सबसे छोटा कण है जिसका स्वतंत्र अस्तित्व है? जिसका स्वतंत्र अस्तित्व है वो है अणु। अणु यहाँ पे राइट आंसर हुआ। देखिए, सबसे छोटा तो परमाणु होगा, लेकिन परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं होता। यहाँ पे स्वतंत्र अस्तित्व यानी कि अणु बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन डी। नेक्स्ट वन है कि निम्नलिखित में से विदेशी यात्री ने राष्ट्रकूट के बारे में विवरण दिया था। राष्ट्रकूटों के बारे में विवरण दिया था वह कौन था विदेशी यात्री? अलमसुदी। अलमसुदी यानी कि ऑप्शन बी। शिवाजी के मंत्रिमंडल को क्या कहा जाता था? शिवाजी के मंत्रिमंडल को क्या कहा जाता था? तो इनके मंत्रिमंडल को अष्टप्रधान के नाम से जाना जाता था। अष्टप्रधान, जो कि पेशवा सबसे ऊंचा पद था, जो कि प्रधानमंत्री का पद हुआ करता था।
आमत्य जो कि ध्यान रखिएगा वित्त मंत्रालय के विभाग को कहा जाता था, और साथ ही साथ विदेश मंत्री के सुमंत, ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछे जाते हैं। 1517 में खतौली का युद्ध राणा संगा ने किसके साथ लड़ा था? खतौली का युद्ध राणा संगा ने इब्राहिम लोदी के साथ लड़ा था, 1517, ऑप्शन ए। निम्न में से किस तत्व के लिए प्रतीक में 2 अक्षर शामिल होते हैं? प्रतीक में 2 अक्षर शामिल होते हैं, जैसे कार्बन को हम लोग सी लिखते हैं, आयोडीन को आई लिखा जाता है, लोहा को Fe लिखा जाता है, Fe, और फ्लोरीन को F लिखा जाता है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि Fe 2 अक्षर प्रयुक्त हो रहे हैं, इसलिए सही आंसर सी हो जाएगा, लोहा। अगला प्रश्न इसी से मिलता जुलता है। निम्नलिखित में से किन वैज्ञानिकों ने सुझाव दिया कि तत्वों के प्रतीक जो चिन्ह है, तत्व के नाम 1 या 2 अक्षरों से बने होते हैं? जो ऊपर हम लोगों ने देखा था, ये सुझाव किसने दिया था? बर्जीलियस ने दिया था, ऑप्शन सी, बर्जीलियस ने। नेक्स्ट वन, निम्नलिखित में से कौन सा धातुओं के बारे में गलत है? धातुओं के बारे में बताइए कि कौन सा पॉइंट्स गलत है। वे तन्य और आघात वर्धनीय होते हैं, वे ताप और विद्युत के सुचालक होते हैं, इनका गलनांक और क्वथनांक उच्च होता है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कोई भी गलत नहीं है, सभी के सभी कथन सही है, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट होगा। गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना किसने की थी? गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना किसने की थी? नागभट्ट, नागभट्ट, ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न है कि फारस के प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो एवं अमीर हसन निम्न में से किसके दरबारी कवि थे? अमीर खुसरो और अमीर हसन किसके दरबारी कवि थे? बलबन के। बलबन का वास्तविक नाम क्या था? बहाउद्दीन, ठीक है, बहाउद्दीन। किस भारतीय इतिहासकार ने 1857 के विद्रोह के बारे में कहा कि यह न तो प्रथम था, न ही राष्ट्रीय था, और न ही स्वतंत्रता का संग्राम था? ये बात किसने कही थी? आर.सी. मुजुमदार, आर.सी. मुजुमदार, ऑप्शन डी। मुगल काल में प्रांतीय प्रशासन की क्या विशेषता थी? प्रांतीय प्रशासन की क्या विशेषता थी? तो यहाँ पे करेक्ट होगा प्रांतों में दोहरा नियंत्रण, सी बिल्कुल सही आंसर होगा। मुगल काल में प्रांतीय प्रशासन की क्या विशेषता थी? तो प्रांतों में दोहरा नियंत्रण। किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता था? जिंदा पीर के नाम से किसे जाना गया? औरंगजेब को, औरंगजेब को, ऑप्शन डी। और जहांगीर जो आप देख रहे हैं, जहांगीर को न्याय के जंजीर के रूप में जाना गया, तो यहाँ पे हम ऑप्शन बी को टिक करेंगे। अगला प्रश्न है कि अकबर के काल में महाभारत का फारसी अनुवाद किसके निर्देशन में हुआ था? फारसी अनुवाद, महाभारत का फारसी अनुवाद किसके निर्देशन में हुआ था? फैजी के निर्देशन में, और फैजी इनके 9 रत्नों में से एक थे। निम्नलिखित मुगल बादशाहों में से किसने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी थी? अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी थी। बाबर ने अपनी आत्मकथा जो कि तुजक ए बाबरी तुर्की में लिखी थी, लेकिन यहाँ पे जहांगीर जो देख रहे हैं, जहांगीर तुजक ए जहांगीरी, ये फारसी में लिखा गया था जहांगीर के द्वारा अपनी आत्मकथा, ऑप्शन सी। कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है? कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है? तो रबिया उद दुरानी का मकबरा, जिसको हम लोग बीबी के मकबरा के नाम से भी जानते हैं, तो सी बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। इसको ताजमहल का फुहड़ नकल के नाम से भी जाना जाता है। अगला पॉइंट है कि निम्न में से क्या अधातुओं की भौतिक गुण नहीं है? अधातुओं के भौतिक गुण नहीं है, तो यहाँ पे पहला पॉइंट गलत होगा, क्योंकि केवल ठोस अवस्था में होते, ये पॉइंट गलत है, क्योंकि आपको पता है कि ब्रोमीन एक प्रकार का धातु है और वो द्रव अवस्था में भी होता है, तो इसलिए ये पॉइंट हमारा गलत होता है। केवल ठोस अवस्था में होते ये हम कह नहीं सकते, तो इसलिए ये हमारा पॉइंट गलत है, ऑप्शन ए को टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है कि कृत्रिम रेशा का रास्ता जो निम्नलिखित नाम क्या होता है? कृत्रिम रेशा का निम्नलिखित नाम भी है, तो कृत्रिम रेशे को हम लोग रेयान के नाम से भी जानते हैं, रेयान। अकबर ने दहसाला नाम की नवीन कर प्रणाली प्रारंभ कब किया था? अकबर ने दहसाला नामक से एक नवीन कर प्रणाली को कब स्टार्ट किया था? तो 1580 ईस्वी में, 1580, ऑप्शन सी। टोडरमल बंदोबस्त व्यवस्था के अंतर्गत भूमि को कितने भागों में विभाजित किया गया था? टोडरमल बंदोबस्त व्यवस्था के अंतर्गत भूमि को कितने भागों में विभाजित किया गया था? 4 भागों में विभाजित किया गया था, ऑप्शन ए, 4 भागों में, सॉरी, ऑप्शन सी, 4 भागों में, ठीक है। भक्ति आंदोलन के दौरान असम में किसने इस आंदोलन का प्रतिनिधित्व किया था? असम में प्रतिनिधित्व किया गया था शंकर देव के द्वारा, शंकर देव, ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है, शंकर देव। मुगल प्रशासन में मुहतसिब कौन थे? मुगल प्रशासन में मुहतसिब कौन थे? तो ध्यान रखिएगा, मुहतसिब लोक आचरण अधिकारी को कहते थे, सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है, सी।
रानी पद्मावती जो है, रानी पद्मावती का जो नाम है अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है। उसके पति का नाम क्या था? रानी पद्मावती का जो पति थे उनका नाम क्या था? राणा रतन सिंह, राणा रतन सिंह। निम्न में से कौन गुलरुखी के उपनाम से कविताएं लिखा करते थे? गुलरुखी। सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की भी स्थापना कराया था, ये ध्यान रखिएगा, ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट होगा। नई फारसी काव्य शैली सबक ए हिंदी और या फिर हम इसको हिंदुस्तानी शैली के जन्मदाता के रूप में जानते हैं, कौन है? हिंदुस्तानी शैली के जन्मदाता के रूप में हम लोग अमीर खुसरो को जानते हैं, ऑप्शन डी अमीर खुसरो। मुगल प्रशासन में मदद ए मास इंगित करता था। मदद ए मास इंगित करता था किसको? तो यहाँ पे ऑप्शन बी होगा करेक्ट आंसर, विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदत्त भूमि, जिसे हम लोग मदद ए मास के नाम से जानते थे। औरंगजेब ने दक्षिण में जिन दो राज्यों को विजित किया था वह कौन थे? औरंगजेब ने दक्षिण में 2 राज्यों को विजित किया था, विजयपुर और गोलकुंडा। विजयपुर और गोलकुंडा, ऑप्शन सी। विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम क्या है? विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक कौन थे? तो यहाँ पे सही आंसर बन जाता धर्मपाल। ठीक है, धर्मपाल, ऑप्शन बी को टिक करेंगे। निम्नलिखित गैसों में से कौन सी एक दहन पोषक है? कौन सी एक दहन पोषक है? तो ऑप्शन डी ऑक्सीजन। ऑक्सीजन, ऑप्शन डी। क्लोरोफिल अणु में निम्न में से क्या मौजूद होता है? तो क्लोरोफिल में बताइए कि क्या उपस्थित होता है? क्लोरोफिल में मैग्नीज होता है, Mg बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन बी। वाहनों में पेट्रोल के जलने से निम्न धातु वायु को प्रदूषित करती है। वायु को प्रदूषित करती है कौन? जो कि सीसा यानी कि लेड। ठीक है, सीसा। न्यूक्लियर रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग शीतलक के रूप में किया जाता है। भारी जल क्या होता है? भारी जल को शीतलक के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो भारी जल क्या होता है? तो आपको पता है भारी जल ड्यूटेरियम ऑक्साइड को कहते हैं। ड्यूटेरियम ऑक्साइड हाइड्रोजन के भारी आइसोटॉप के जल युक्त जल होता है, यानी कि हाइड्रोजन का ही एक समस्थानिक होता है, आइसोटॉप होता है। डी करेक्ट है। निम्न में से वायु को सबसे अधिक प्रदूषित करता है, वायु को सबसे अधिक प्रदूषित करता है कौन? तो यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड जो कि हम ऑप्शन बी को टिक करेंगे, ये सबसे ज़्यादा प्रदूषित करता है। अगला प्रश्न, हाल ही में किस देश ने नौका मॉड्यूल को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन भेजा? नौका नाम से एक मॉड्यूल को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन भेजा, वो है रूस। रूस करेक्ट होगा, सी। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु उत्प्रेरक कार्यक्रम के लिए चयनित होने वाला देश का एकमात्र शहर कौन सा है? तो स्वच्छ सबसे ज़्यादा कौन सा है? स्वच्छ इंदौर। तो इंदौर यहाँ पे राइट होगा, ऑप्शन बी। हाल ही में किस राज्य पुलिस ने महिलाओं की सुरक्षा हेतु पिंक प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट लॉन्च किया? पिंक प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है किसने? तो केरल ने, ऑप्शन ए केरल ने। हाल ही में किस राज्य ने निर्यातक बनो मिशन को शुरू किया? निर्यातक बनो मिशन को शुरू किया है कौन? तो वो है राजस्थान। राजस्थान, ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने बांस औद्योगिकी पार्क को स्टार्ट किया? तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोगों ने 50 MCQ कवर किया। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपने इससे पहले के बाकी के पार्ट्स को नहीं देखा है तो चेक कर लीजिएगा, सारे पार्ट्स को ज़रूर देखिए। और कल आपको क्या पढ़ना है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पूरा लिस्ट मिल जाएगा, क्या क्या चीज़ें कल किस दिन को क्या पढ़ना होता है। ठीक है, तो फिलहाल बांस औद्योगिकी पार्क करेक्ट आंसर हो जाता है, ऑप्शन डी असम। तो हम मिलते हैं आपके साथ किसी और वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।